मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, दुनिया में जितने भी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने जिंदगी में कभी असफलता का मुंह ना देखा हो। जितने भी हीरो हुए हैं, नायक हुए हैं, महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। और कहते हैं कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही बड़ा नायक हो जाता है। असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो नायक उतना ही बड़ा हो जाता है। हर किसी व्यक्ति ने जो सफल है, शीर्ष पर है, कभी ना कभी असफलता का मुंह देखा ही है। लेकिन मैं आज आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, वो शख्स नहीं, शख्सियत है जो जिंदगी में असफल ही नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि उनके सामने समस्याएं नहीं आई, समस्याएं आई, उन्होंने समाधान खोजे और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिंदगी में, दुनिया में हर व्यक्ति असफल हुआ और जिंदगी में एक वो शख्स है, शख्सियत है जो असफल ही नहीं हुए। रोल मॉडल है मेरे। इस दुनिया में हर व्यक्ति असफल हुआ है, गिरा है, ठुका है, लेकिन हमारे प्रिय हनुमान जी एक ऐसे शख्सियत है जिंदगी में कभी असफलता का सामना नहीं किया। आप इनका व्यक्तित्व उठाकर देखिए और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि इनके सामने समस्याएं नहीं आई, खूब समस्याएं आई। खुद तो कुछ तो अपने आप आई, कुछ लोगों ने खड़ी करी, लेकिन हर बार ये समस्याओं से बाहर निकल गए। इसीलिए जनमानस में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संकट मोचन कहा गया। इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संकट मोचन कहा गया और इनके मनोविज्ञान में एक चीज स्पष्ट रूप से घुसी पड़ी है और वो है प्रसन्न मन। आप पूरी रामचरितमानस उठा के पढ़िए, आप राम को सीता के वियोग में रोता पाएंगे। राम रो रहे हैं, सीता का हरण हो गया, राम रो रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो राम रो रहे हैं। लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया तो सीता वहां रो रही है। राम जी के पिता दशरथ जी पुत्र वियोग में रो रहे हैं। लक्ष्मण जी भी क्रोधित हैं क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। भरत रो रहे हैं, तीनों माताएं रो रही हैं। सुग्रीव रो रहा है, क्यों? क्योंकि सीता जी का पता नहीं लग रहा। रावण तो परेशान है ही। ये सब दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपको ये शख्स रामायण के आरंभ से अंत तक प्रसन्न और शांत मिलेंगे। कभी उदास नहीं देखेंगे आप इनको। कभी इनके चेहरे पर ना शिकन होगी, ना उदासी होगी, ना टेंशन होगी। ये इनके चरित्र को दर्शाता है कि प्रसन्न मन आदमी को उस मकाम पे ले जा सकता है जहां पर आप कभी नहीं पहुंच पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी रामचरितमानस अगर आप पढ़ें तो एक एक छंद आपको बताता है कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सीता जी का हरण हो गया, अब पता कौन लगाए, है ना? तो सब समुद्र किनारे बैठे हैं। अब जामवंत जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। जामवंत जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना। क्यों चुपचाप बैठे हो, है ना? हनुमान जी को बोल रहे हैं, क्यों चुपचाप बैठे हो? कौन सो काज जगत कठिन माही, जो तुमसे नहीं जात है पाही। तो ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? और देखिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, छंद को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको प्रसन्न मन समझ में आएगा कि आदमी को जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी बड़े सिंपल शब्दों में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जामवंत जी हनुमान जी को प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक समझ रहे हैं ना, है ना? उत्साहित कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। मतंग ऋषि का श्राप था तो हनुमान जी शक्तियां आप भूल गए। अब जामवंत जी प्रोवोक कर रहे हैं। अब जामवंत जी जब प्रोवोक करते 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 हनुमान जी को अचानक वो शक्तियां याद आ गई। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ध्यान से सुनिएगा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। मतलब उनके वचन उसको, दिल को इतने अच्छे लगे, मन को भा गए, अंदर तक उतर गए। और देखो वो कोई, जब उनकी प्रवोक किया जा रहा था, जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई जा रही थी, तो ऐसा नहीं था कि मक्खन लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं था कि
मक्खन लगाया जा रहा है। लेकिन जब उनको शक्तियां याद दिलाएगी तो उनके मन को वचन बड़े अच्छे लगे और तुलसीदास जी लिखते हैं, यह कही नाई सबनु मन कहु माथा, यह कही नाथ सबनु कहीं माथा, चले हरिषि हिये धरी रघुनाथा। कहते हैं कि उनके मन को इतना अच्छा लगा कि मन में हर्ष भर करके उन्होंने उड़ान। अब जब मन में हर्ष भर के उड़ान भरी तो कहते हैं जब लागे ही सीता ही देखी। जो बंदर बैठे हैं, जो भूल भालू बैठे हैं, जो रीछ बैठे हैं, उनको कहते हैं कि जब तक हम आए इंतजार करना, हम सीता जी का पता लगा के आते हैं। तो उन्होंने बोला सीता जी का पता लगाओगे, ये पता कैसे है, श्योर कैसे है, कॉन्फिडेंस इतने कैसे हो कि मिलेंगी ही मिलेंगी। जब लागे ही सीता ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। ये काम पक्का होगा, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूं बस, और मैं खुश हूं तो ये काम होगा ही होगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, होई काज मोहे हर्ष विशेषी, ये काम पक्का होगा क्योंकि मेरे मन में अपार प्रसन्नता है। देखो, प्रसन्न मन आपको कहीं भी ले जा सकता है। और देखो, 400 कोस का समुद्र लांघना कोई मजाक नहीं है। 1400 किलोमीटर होता है। 400 कोस इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर। और जाना है लंकापति रावण की लंका में। वो छोटा मोटा आदमी एंडा पैंडा नहीं है, देवता तक उसके नाम से कांप रहे हैं। रावण का नाम ही बहुत सारे लोगों में भय पैदा कर देता है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां अकेले जा रहे हैं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद एक बार घबरा गया। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद एक बार घबरा गया, जबकि उनके पास कृष्ण जैसे महारथी योद्धा दोस्त गुरु मौजूद थे। लेकिन ये साहब तो अकेले ही, घबराए नहीं और पहुंच गए। देखो, हनुमान जी की मूर्तियां भले ही लाफिंग बुद्धा की तरह हंसती हुई ना हो, लेकिन इनके मन में जो प्रसन्नता है ना, वो छलाके मारती है बार बार। और वही इनके पूरे के पूरे जीवन का सार है। ये कभी ना उदास हुए, ना परेशान हुए, ना टेंशन में आए। और ये इनकी पूरी की पूरी जीवन का मनोविज्ञान का सार है कि प्रसन्न मन आदमी को कहीं भी पहुंचा सकता है। प्रसन्न मन से आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी सेल्स करने जाएं, बिजनेस को डेवलप करने जाएं, उदास मन से मत जाइएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का, जीवन में कामयाब होने का पहला सूत्र यह है कि आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यही कारण है कि जितने मंदिर इनके बने किसी और देवताओं के नसीब में नहीं है। जितने मंदिर सर के मिले उतने कहीं मिलेंगे आपको किसी और के मंदिर? ना भरत के मिलेंगे, ना लक्ष्मण जी के मिलेंगे, इवन राम जी के भी इतने नहीं है जितने सर के हैं। जितने सर के हैं उतने, क्योंकि सब उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जो प्रसन्न है। दुखी के पास कौन जाना चाहता है? आप देखो, कुछ लोग ऐसे ही हैं। आप उनको बोलो भाई साहब मेरी आंख दुख रही है, वो बोलेगा मेरी तो दोनों दुख रही है एक हफ्ते से। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी समस्या आपसे ज्यादा बड़ी बताएंगे। आप उनको बोलो सर में दुख रहा है, बोला मेरे तो माइग्रेन है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे लोगों से अब मैं मिलता हूं, जानता हूं, पहचानता हूं। आप अपनी समस्या भर बताओ, उनकी समस्या आपसे 10 गुनी पहले से ही है, तो आपका मन करेगा दोबारा जाने का। इनके पास जाते हैं सब, क्योंकि इनको पता है कि मन प्रसन्न है, मिलेगा ही मिलेगा। कुछ टेंशन वाली काम यहां पर नहीं है। पूरे की पूरे मानस के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर भगवान हनुमान के बनाए गए हैं। और इनके मंदिर में कोई ज्यादा पंगा वाली कहानी नहीं है। कहीं जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पेड़ के नीचे पत्थर लगाओ, सिंदूर लगाओ, जय बजरंगबली, बन गया हनुमान जी का मंदिर। सिंपल फंडा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिंपल सोबर आदमी भाई, सिंपल सोबर कहानी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो प्रसन्न मन आदमी को आकाश तक पहुंचा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में या जीवन में कामयाब होने का पहला सूत्र है। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। आगे लेके चलता हूं।